फॉर्म की हैन बच्चों की पैन और हनी के बैलेंस पर कभी संदेह नहीं करते। हनी ने ऐसा कैसे किया? क्योंकि ये अपना हनी नहीं, असली हनी है। मैं एयरपोर्ट गया था शेरनी के असली बेटे हनी को लेने, और यहाँ आकर मैंने ढालन पर फिसलने की एक्टिंग की। वहाँ मैंने शेरनी के बेटे को छुपाया हुआ था और जल्दी से अपने हनी को उससे बदल दिया। बच्ची, आपका हनी सच में बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन वोल्केनो से टकराने की ट्रेनिंग अभी बाकी है। हाँ, वो भी करके दिखाएगा मेरा बेटा। हाँ? थैंक यू छोटे भाई, तूने मुझे लावा से बचाया। मैं तुझे चोको लावा गिफ्ट करूंगा। सच्ची? मजाक कर रहा था। मजाक करने से टेंशन कम होती है। फॉर्म की हैन बच्चों की पैन और हनी के बैलेंस पर कभी संदेह नहीं करते। हनी ने ऐसा कैसे किया? क्योंकि ये अपना हनी नहीं, असली हनी है। मैं एयरपोर्ट गया था शेरनी के असली बेटे हनी को लेने, और यहाँ आकर मैंने ढालन पर फिसलने की एक्टिंग की। वहाँ मैंने शेरनी के बेटे को छुपाया हुआ था और जल्दी से अपने हनी को उससे बदल दिया। अरे वो हमारी स्क्रिप्ट ले गया। मिल गई। ये मेरा दुश्मन है। सिपाहियों, इन्हें छोड़ना मत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इतने दिनों बाद छुट्टियां मनाकर मजा ही आ गया। कोई शक? इस छुट्टी में इतनी फोटोज खींची हैं, स्वाइप करते करते 3 साल लग जाएंगे। हे, अच्छा, लेकिन मैं फिर भी सारी फोटोज देखूंगा। कोई शक? देख लेना, अगर तेरे अंगूठे के बाइसेप ना आ जाए तो कहना। हनी, तू कितनी फोटोज देखेगा? अरे ये हनी कहाँ है? ये हनी बहुत मनमर्जी करने लगा है। प्लेन में पायलट को कह रहा था, चलो आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अरे गधे, बेल्ट से बाहर आ, उससे कूद जा।
हनी तू ये क्या कर रहा है बड़े भाई? मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, चलो अभी घर चलो। हनी अपने बैग्स उठा। हटो, साइड हटो। आज गुर्राना खानदान का चिराग मेरा बेटा हनी गुर्राना आने वाला है। वो जरूर मेरा हनी होगा। छोटे छोटे कान थे, बड़े हो गए, बड़ी बड़ी आंखें थी, छोटी हो गई, और रंग भी थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। फॉरेन का पानी सूट नहीं किया होगा। मैंने थोड़ी सी मस्ती क्या की, तुमने मेरे पीछे शेर छोड़ दिया। बेटा बेटा, मेरा चिल्लू, मेरा बुल्लू, मेरा प्यारा बेटा गुल्लू। रुकिए, आप उसके पीछे क्यों भाग रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोकना चाहते हो? मेरा बेटा अपनी ट्रेनिंग करके 3 साल बाद घर लौटा है। जब भी उसकी याद आती थी, पड़ोस वाले हिरन के बच्चे को खिला लेती थी। अब वो मुझे मम्मी और हिरन को मौसी बोलने लगा है। आजा मेरा मुखड़ा, मेरा दुखड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा हनी। ओए माँ, ये तो हनी को अपना बेटा समझ रही है। पोपट, इनको सच बता क्या? पोपट हूँ, गधा नहीं। देखा नहीं कैसे गुस्सा हो रही थी? अरे यार, शेरनी आंटी को गलतफहमी हुई है। आइडिया, मैं अभी आया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दोस्तों सुनो, मैंने काउंटर पे जाकर हनी नाम के पैसेंजर के बारे में पता लगाया है। शेरनी के बेटे का नाम भी हनी है और इसके असली बेटे की फ्लाइट शाम को आने वाली है। तो तुझे लग रहा है कि एक जैसे नाम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। फिर ये देख, ये उसका बेटा है जिसका नाम हनी है। अरे यार, शक्ल और नाम दोनों एक जैसे। शेरनी इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलकर कितनी खुश है। अगर इसे पता चल गया ये उसका बेटा नहीं है तो इसे बहुत दुख होगा। अरे दुखी होगा, मगर सच तो पता चल जाएगा ना। जरा सुनिए, ये आपका बेटा नहीं है, ये मेरा भाई हनी है। ऐसे झूठ बोलती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? पुलिस पुलिस! अरे रुकिए आंटी, सुनिए तो, हम तो मजाक कर रहे थे। अप्रैल फूल। हे हे। हनी, 1 मिनट इधर आ। जब तक शेरनी का असली बेटा नहीं आ जाता, तुझे इसके असली बेटे की एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि शेरनी के असली बेटे की शक्ल बिल्कुल तुझसे मिलती है। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं तैयार हूँ। क्या मुसीबत है यार, लेकिन हम हनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हाँ? क्यों भला? कौन हो तुम लोग? शेरनी मम्मी, ये तीनों फ्लाइट में ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इन्हें भी साथ ले चलो ना प्लीज। तुम सब मेरे बेटे के दोस्त हो? चलो चलो हमारे घर चलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम तीनों क्यों उठा रहे हो? हानी बेटा, तू बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करके आया है ना, अपनी दोस्त का सामान उठा ले। हाँ आंटी, प्लेन में इसने ही हमारे बैग्स ऊपर रखे थे। बहुत हेल्प करता है अपने दोस्तों की, कोई शक? मेरा बेटा। अरे ओए माँ, अंदर जाने से पहले ये बता, इतने सालों बाद आया है, अपनी बहन के लिए कुछ लाया है कि नहीं? हाँ लाया हूँ ना, विदेशी आम लाया हूँ। ये देखो आम। तू सब भूल गया हनी, तेरी तो बहन ही नहीं है, भाई है तेरा।
सॉरी शेरनी मम्मी, ये आम भाई को खिला दो। आम जेंडर नहीं देखता, मेल हो या फीमेल, सबको अच्छा लगता है आम। तुझे कुछ याद नहीं है, तेरा कोई भाई भी नहीं है। आंटी, लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग नहीं भूला होगा, कोई शक? हाँ, तो फिर आज तो पूरा दिन मैं अपने बच्चे की ट्रेनिंग देखूंगी। आपके बेटे ने बॉडी बिल्डिंग के अलावा और किस चीज में ट्रेनिंग की है? बेटा वो वाली ट्रेनिंग दिखाना, बुल्लॉश। बुलाश? हाँ, बुल को वॉश करना, बुल्लॉश। दोस्तों, बुल के सामने लोग पैड्स और हेलमेट पहनकर जाते हैं और हमारा दोस्त साबुन और बाल्टी लेकर गया है। हमें हनी की मदद करनी चाहिए। हाँ, मगर कैसे? आंटी, ट्रेन में हनी ने हमें बताया था बुलाश ट्रेनिंग अकेले नहीं टीम में होती है। हाँ, चलो चलो। कितने अच्छे दोस्त मिले हैं मेरे बेटे को। मैं पुल के नीचे कब पहुंचा? तू पुल के नीचे नहीं, तू बुल के नीचे है। जोरदार कैच। ये फेंकने से पहले बोला जाता है। क्या नहलाया है बेटा, मानना पड़ेगा। ट्रेनिंग अच्छे से की है तूने। हाँ, इसीलिए अगली ट्रेनिंग स्किप करते हैं। ठीक है, वैसे भी पार्टी करने की ट्रेनिंग बेकार ही थी, स्किप करते हैं। क्या पार्टी करने की ट्रेनिंग? उसके बाद वाली है रस्सी पे चलने की ट्रेनिंग। ये वाली दिखा बेटे, ये वाली दिखा मुझे। पहले सस्पेंस बताओ, रस्सी कहाँ होगी? वोल्केनो के ऊपर। लेकिन शाम हो गई है, इसलिए जल्दी चलो। अंधेरा होने से पहले वोल्केनो पे चढ़ना ठीक रहता है। दोस्तों, आंटी, मुझे मेरी मौसी के घर डिनर के लिए जाना है। मुझे अभी याद आया, मैं जाता हूँ। बनी ऐसे झूठ बोलकर क्यों चला गया? अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होगी। चल, हमें हनी को सपोर्ट करना है। तू यहाँ क्या कर रहा है छोटे भाई? छोटे भाई? वो दोस्ती में हनी हम सबके बड़े भाई जैसा है ना आंटी, इसीलिए। ओह अच्छा। तू यहाँ क्या कर रहा है बनी? मैं हनी की वॉक के लिए तैयारी करने आया था। ओए माँ। हाँ, अपने बेटे को ऐसी ट्रेनिंग करवाने कौन भेजता है?
कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पौधा लगती हूँ, मुझ पर पानी क्यों डाला? मैंने नहीं डाला मैडम। झूठ भी बोलने लगे। गॉड, खन्ना साहब। पानी में कागज की नाव बहाली, आप तो बिना साबुन के नहा ली। तो बता ली। आपको हंसी आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? वेरी बैड। मैडम पानी ही तो है। पर पानी डालकर सॉरी बोलने की बजाय ये हंस रहे हैं। अरे इतनी क्यों भड़क रही हैं? गलती से हो गया मोहतरमा। देखो, ऊपर से अकड़ रहे हैं। गलती तो मुझसे हो गई, मैंने ही पड़ोसी करके आपको सर चढ़ाया है। सर चढ़ा है। हाँ, आपके शेरों की झूठी तारीफ करते हैं तो आप अकड़ने लगे हैं। हाँ, अजी मैंने तो आपके सड़े से हलवे की तारीफ भी की थी ना। सड़े से पता है लौकी कितनी पौष्टिक होती है। मेरे दिमाग की सारी वायरिंग हिला दी। पौष्टिक कहकर कच्ची सब्जियां खिला दी। वो सॉल्टेड वेजिटेबल्स थी, आप क्या समझोगे? ना समझ कहीं के। हाँ, आप तो बड़ी फॉरेन से आई हैं। खन्ना साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? ओए पहले शेर दे फिर बात करें। अपनी मैडम को बोल ठीक से बात करें। बात करने की जरूरत ही क्या है? आप आज से मुझसे बात ही मत करना। और ठीक है, मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ? ये तो बिना किसी बात के ही झगड़ लिए। कोई शक? चलो दोनों को समझाते हैं। मैडम। बच्चों, मुझे समझाने आए हो? हाँ मैडम। तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ मैडम। हम पड़ोसी हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए। हाँ मैडम। तुम समझाना चाहते हो कि मुझे खन्ना साहब को सॉरी बोलना चाहिए। हाँ मैडम। नहीं समझूंगी, सॉरी भी नहीं बोलूंगी। गलती खन्ना साहब की है और सॉरी उन्हें बोलना चाहिए, समझे? हाँ मैडम। हाँ। यार ये मामला तो ज्यादा बिगड़ गया। हाँ बनी। खन्ना साहब और मैडम अच्छे दोस्त हैं, इतनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ बनी। तुम लोग हाँ के सिवा कुछ और बोल सकते हो? हाँ बनी। एक मिनट, लड़ाई खन्ना साहब और टाटर मैडम में हुई है। तो गलती उन दोनों की है। तो ये बनी हमें क्यों मार रहा है? अरे यार रुको, सुनो तो, हमें लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। दोनों अभी गुस्से में हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी। कोई शक? चार पंक्चर कैसे हो गया? खन्ना साहब, आप ऐसी हरकत पर आ गए। छोटी सुई होती है, बड़ा होता है भाला। अब क्या हुआ? अब मैंने क्या कर डाला? आपने मेरी कार का टायर पंक्चर किया है। किचन में पड़ी पड़ी भिंडी सड़ रही है, आप बेकार में मेरे गले पड़ रही है। तो ताली। ताली नहीं, मैं केस ठोकूंगी, केस। इधर आओ, मिस काटकर। इतनी छोटी सी बात पर कोई केस नहीं करता, अकेले कोई रेस नहीं करता। जब तक प्रॉब्लम नहीं होती उसे कोई फेस नहीं करता। सही कह रहे हो गुरु, पर इन्हें समझ कहाँ आता? इधर आओ, समझदारी के सुल्तान, बिना कत्थे के पान। तुम्हारे पास स्क्रू है तो किसी के भी टायर में घुसा दोगे। पर मैंने स्क्रू टायर में नहीं घुसाया गुरु। झूठ बोल रहे हैं ये सुबह से मुझे परेशान कर रहे हैं। आप बेकार में सुबह से मुझसे लड़ रही हैं। ये मैं अपनी नंबर प्लेट में लगा रहा हूँ। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है। ऑटो। हाँ। चलो। अब तुम सब इधर आओ और मुझे समझाओ, ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं? बात बात पर इतने अड़ क्यों रहे हैं? एक दूसरे पर सड़ क्यों रहे हैं? बोलो। डॉक्टर भालू, एक छोटी सी बात पर ये दोनों लड़ पड़े।
मैडम ऑफिस के कारण सुबह से स्ट्रेस में थी और खन्ना साहब पे गुस्सा निकल गया। ओफो, सर को भी उनके बॉस से डांट पड़ी थी, इसलिए ओवर रिएक्ट कर गए। पड़ोसी होकर ऐसे लड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते थे। तो इन्हें याद दिलाना होगा ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, कितनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। दोनों का एहसास दिलाना पड़ेगा कि दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कोई शक? पर कैसे एहसास दिलाएंगे? दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, सुनो। वाह, तुम्हारे दिमाग के तालाब में आइडिया की जो मछलियाँ तैरती हैं बड़ी कमाल की हैं। वेरी गुड। बस शाम को दोनों के वापस आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओए, किसने पत्थर मारा? जी, आप मेरे घर पर पत्थर मार रही हो? मैंने आपके घर पर कोई पत्थर वत्थर नहीं मारा है। तुम नहीं मारा है, ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा है। बचाओ। अरे क्या कर छोड़ो छोड़ो भाई। किसी ने पीछे से टैप किया है। अरे भाई, हमें क्यों किडनैप किया है? हम मुसीबत में हैं। अब तो कम से कम शेर सुनाकर परेशान मत कीजिए। और ये आपकी वजह से मुसीबत में है। मैं तो टीवी देखते हुए पनीर पकोड़े खा रहा था, आपने पत्थर मार के बाहर बुलवाया। मैंने कब पत्थर मारा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप खन्ना साहब? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ तो मेरे घर का कांच किसने तोड़ा? मुझे क्या पता। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप बचने का तरीका सोचिए। ओहो, मैं ही कुछ करती हूँ। आपको लगी तो नहीं? अलार्म से पीछी जगी तो नहीं? सर फोड़कर पूछती है लगी तो नहीं? तो बता ली। सो सॉरी खन्ना साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लड्डू चुराने पर बाबूजी पिट गए, आपने सॉरी बोला, सारे गिले शिकवे मिट गए। तो बता ली। इन्हीं शेरों की वजह से ये जो सड़े हुए शेर सुनाते हो ना, इसी से परेशान होकर किसी ने तुम्हें किडनैप करने का पैसा दिया है। सारे चेक घर पे रखूंगा, एक भी नहीं भुनाऊंगा। मुझे छोड़ दो, आज के बाद कभी शेर नहीं सुनाऊंगा। नहीं, बस तुम्हें जिंदगी भर यहीं कैद रखना है। ये गलत बात है। खन्ना साहब के शेर इतने बुरे भी नहीं होते हैं कि इन्हें जिंदगी भर के लिए कैद किया जाए। बस इनकी जो तरफदारी करके इनके शेरों पर वाह करती हो ना, इसीलिए आपको भी किडनैप करने के लिए कहा गया है। ओए, ये पड़ोसी है, मेरी दोस्त है, तारीफ तो करेगी ना? इसीलिए तो भुगत रही है। देखिए, थोड़े पकाऊ तो जरूर है, लेकिन खन्ना साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये बेइज्जती है या तारीफ? अच्छे आदमी मतलब तारीफ हुई ना। ओए, तू ज्ञान मत बांट, शेर मैं सुनाता हूँ। तुम इस काटकर को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खन्ना साहब, शांत हो जाइए। ओह, ये नाराज हो जाएंगे। ओए, आप मेरी फिक्र कर रही हैं? आप भी तो मेरे लिए लड़ रहे हैं। और जी, वो तो आप इतनी अच्छी पड़ोसी हैं, आपको मेरे कारण कुछ नहीं होना चाहिए। आप अच्छे पड़ोसी ही नहीं हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा हुआ आपको समझ आ गया। ओह, कच्ची मूली नमक लगाकर खाता हूँ। मैं तो समझ गया, अब तुमको समझाता हूँ। तुम लोगों ने मिस काटकर को परेशान करने की जरूरत कैसे की?
खन्ना साहब छोड़ दीजिए, ये हनी बनी है। आने भाई, तो तूने मटके में पानी भर लिया, पैरा तो ठीक है, इस काटकर को क्यों किडनैप कर लिया? वो आप दोनों को समझाना था ना कि आप दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, इसीलिए ड्रामा किया। कोई शक? आप दोनों झगड़ा कर रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैडम, खन्ना साहब, दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ए, ये मेरा डायलॉग था। इट्स ओके, क्योंकि तू दोस्त थे। हे हे। मैं समझ गई बच्चों। आई एम सॉरी खन्ना साहब, अब मैं सुबह बेकार में गुस्सा हो गई। ओ जी, मैनू भी माफ कर दो, मैं ओवर रिएक्ट कर गया। बिना खुशी के कभी भंगड़ा नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो पता नहीं। जी, आपका हनी सच में बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन वोल्केनो से टकराने की ट्रेनिंग अभी बाकी है। हाँ, वो भी करके दिखाएगा मेरा बेटा। थैंक यू छोटे भाई, तूने मुझे लावा से बचाया। मैं तुझे चोको लावा गिफ्ट करूंगा। सच्ची? मजाक कर रहा था, मजाक करने से टेंशन कम होती है। ओहो, मैं ही कुछ करती हूँ। आपको लगी तो नहीं? चलो, दोनों राजाओं के बीच तलवारबाजी वाले सीन की रिहर्सल करते हैं। हनी बनी, ये लो तलवार। या, ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लकड़ी की है। हे हे, जोरदार अनाउंसमेंट कर। आप सबका स्वागत है हमारे नाटक के मचान पे। नाटक का नाम है महाराज की आत्मकथा, दी अनसोल्ड स्टोरी। अनसोल्ड नहीं, अनटोल्ड स्टोरी होता है। अरे हमारे नाटक को किसी ने अभी खरीदा ही नहीं है ना, इसलिए अनसोल्ड ही है। अब टाइम वेस्ट मत करो और तलवारबाजी वाला सीन शुरू करो। इस लकड़ी की तलवार में जंग लगेगी या दीमक? जस्ट जोकिंग, बट आई वॉज सीरियस। हनी, एक्शन। या, अरे आज तक जिसने एक मच्छर नहीं मारा, उसने बनी को मार गिराया। अब हनी बनेगा महाराज। जोरदार, हनी को डायलॉग बता दे। सेनापति, हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। चल हनी, टेक 1। सेनापति, अमन और शांति में राज्य लाना है। अरे क्या बोल रहा है? डायलॉग है, सेनापति, हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। चल, टेक 2। सेनापति, अमन और शांति को स्कूल से राज्य लाना है। अरे ओ, जूनियर आर्टिस्ट के स्पॉट बॉय। डायलॉग है, सेनापति, हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। ये याद करके बोल। चलो, टेक 3। अमन और शांति सेनापति के लिए चाय पत्ती लाना है। इतने टेक लेने से अच्छा होता महाराज घुटने टेक लेते। हनी,
तू स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग बोल। ये वाला डायलॉग कैसे पढ़ना है समझ नहीं आ रहा। अरे गधे, वो डायलॉग नहीं, पेज नंबर लिखा है। तू ये स्क्रिप्ट तब तक पढ़ते रहना जब तक याद ना हो जाए। कुछ भी हो जाए तू रुकना मत। ओके। सीन है कि दुश्मन राजा आ रहा है। इस तरफ से आ रहा है उधर से महाराज। तो हम इधर भागते हैं। अरे रुक, हनी की तरह नहीं, महाराज की तरह सिचुएशन हैंडल करना है। बड़े भाई, तू जोर जोर से डायलॉग पढ़, चिल्ला चिल्ला के पढ़। अरे पढ़ने के लिए चिल्लाना जरूरी है क्या? जानी, शहर हमारे खौफ से कितना शांत है। राजा भैया अपने कान में रुई लगाइए, रुई। जानी, हमारी रुई सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। हमारी रुई निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ, जाकर मुर्गा बनो। बस इतनी सी सजा। गरम कढ़ाई में जाकर बनो। जानी, हम वो हैं जो आज भी फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है राजा भैया, वो तो सब निकाल लेते हैं। हम इतने छोटे से हैं और फ्रीजर इतना बड़ा, तो हमारे लिए तो बड़ी बात ही हुई ना। चलो। गाड़ी क्यों रोक दी राजा भैया? जानी, अब तुम गाड़ी चलाओगे हमारे बताए हुए रास्ते पर। हमारे दुश्मन राजा को हम धूल चटा देंगे। राजा को गधे पे बैठाकर पूरे राज्य में चलवाएंगे। हालांकि इसमें गधे की ही बेइज्जती है। राजा भैया ये तो आपको बोल रहे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं राजा भैया। हमारे गुप्तचर राजा के साथ मिलकर हमें सब खबर देते रहते हैं। जानी, तुम तो शुरू से धोखेबाज लगते हो हमें। टीवी में एंकर बोलता था कहीं मत जाइए, हम अभी लौटेंगे, और तुम फिर भी उठकर चले जाते थे। राजा की जमीन और जायदाद के पेपर भी हैं हमारे पास। जानी, इसके पास हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं। छोड़ो ना राजा भैया, प्रॉपर्टी आती जाती रहती है। सिर्फ राजा के ही नहीं, उसके सारे सैनिकों के भी कागज हैं हमारे पास। अरे पकड़ो उनको, उनसे हमको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने पड़ेंगे। अरे यार, कौन हो तुम दोनों, और इस बच्चे को क्यों डरा रहे हो? ओए, हम इन्हें नहीं, तुम्हें डरा रहे हैं। और ये बच्चा नहीं, हमारे राजा भैया। जानी, हम वो हैं जो बकरे पे बैठकर घुड़सवारी करते हैं। घुड़सवारी घोड़े पे की जाती है, बकरे पे नहीं। कोई शक? जानी, जितनी हमारी हाइट है, हम बकरे को भी घोड़ा ही मानते हैं। चुप हो जाओ, मुझे ये पूरा पढ़ना है। जानी, अब वो पेपर हमें दे दो। ये जरूर सनी के लोग हैं, स्क्रिप्ट चुराने आए हैं। इनको अभी मजा चखाता हूँ। रुक जा पोपट, एक्टर के लिए उनका फेस बहुत जरूरी होता है। कल हमारा नाटक है, कहीं इनसे लड़ने में हमारा फेस ना खराब हो जाए। तो फिर तो इनसे दूर भागने में ही भलाई है। भागो। पकड़ो उन्हें। अरे तू भाग क्यों रहा है गधे, तू तो उड़ सकता है। तुम लोगों के साथ मैं भूल ही जाता हूँ, एकदम गधा हूँ। राजा तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं उड़कर कुछ दिख नहीं रहा।
ए मुझ पे कंकड़ फेंकता है। ए रुक, ए रुक, ए रुक। हाय हाय हाय, मेरी ये टांग छोटी हो गई। जानी, अब वो हमारी टांग है। राज्य की प्रॉपर्टी अब मेरी हुई। वो देखो, हमारे छुपने के लिए वो लाइब्रेरी सही जगह है। अरे ये कौन सी जगह है राजा भैया, बताओ तो। लाइब्रेरी है। अरे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। जानी, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। वो रहे, पेपर छीनो इनसे। अरे वो हमारी स्क्रिप्ट ले गया। मिल गई। ये मेरा दुश्मन है। सिपाहियों, इन्हें छोड़ना मत। वाह, ये बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गई बेचारे को। कहाँ गए? ये देखो, इस बुक में क्या लिखा है। कभी स्कूल के बच्चों की तरह किताबों का बोझ उठाया है। और राजा के हारने से राज्य में खुशहाली का माहौल हो गया। जानी, हम वो हैं जो एक बार में 4 रोटी खा लेते हैं। वो तो सब खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतने से पेट में 4-4 रोटी खाते हैं। हमारे लिए तो बड़ी बात ही है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? तुमने हमारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर बहुत गलत किया है। हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर कब लिए? लगता है ये इसकी बात कर रहा है। हाँ, लाओ, हमें हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दे दो, वरना तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं, हमारे नाटक की स्क्रिप्ट है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। अच्छा, दिखाओ। ओहो, आहा, जानी, तुम सही कह रहे हो। हम शर्मिंदा हैं। आज का डिनर हमारी तरफ से होगा, बर्तन भी हमारा होगा, सब्जी रोटी भी हमारी ही होगी, बस जगह तुम्हारी होगी। हम आएंगे और जरूर आएंगे, वो भी तुम्हारे यहाँ। ठीक है, हमें खुशी होगी। चलो अब चलकर नाटक की रिहर्सल कर लेते हैं। हनी, तुझे लाइंस याद हो गई? भागते भागते सारे डायलॉग्स याद कर लिए, बस लास्ट वाला एक डायलॉग रह गया है। कौन सा डायलॉग? दिखा। 28। अरे वो पेज नंबर है गधे।